आज हम भूमिति के पेपर नंबर 2, यहाँ प्रश्न पत्र नंबर 1 है, लेकिन सीरीज में हम एक देखेंगे तो पेपर नंबर हम 2 पे है। आपने अब तक एक पेपर किया है, सॉल्व किया है 40 मार्क का। अब हम आज देखेंगे 40 मार्क के अगला पेपर। आप ध्यान से प्रैक्टिस करते जाइए पेपर में देख करके। यहाँ पर कुछ सूचनाएं दी गई हैं, सूचना को आप धीरे धीरे करके एक एक करके पढ़ लेंगे, क्योंकि पहले वीडियो में ये सूचना के बारे में आपको बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 1A, ये 4 मार्क का है, 4 क्वेश्चन है। इसमें आपको MCQ मल्टीपल पर्पस चॉइस, आपको चॉइस का क्वेश्चन, विकल्प का बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। उन विकल्पों में से एक कोई सही है, आप उसे कैसे करेंगे अब आइए देखते हैं एक एक क्वेश्चन करके। क्वेश्चन नंबर 1 है, समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योगफल 169 है, तो उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। अब आप यहाँ पर जानते हैं कि समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होता है विकर्ण का वर्ग, माने विकर्ण का वर्ग बराबर होता है भुजाओं के वर्गों का योगफल। अब भुजाओं के वर्गों का योगफल देखो, भुजा के वर्ग का योगफल बराबर होगा 169, ठीक है। अब यहाँ पर आपको भुजाओं के वर्गों का योगफल दिया है, तो कर्ण का वर्ग बराबर भुजा के वर्ग का योगफल, तो कर्ण बराबर आप कर्णिम कर देंगे 169 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 13। तो आपका आंसर 13 जो है वो सही होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, -6 और 8 इन बिंदु की आरंभ बिंदु से दूरी ज्ञात करो। आरंभ बिंदु है, मूल बिंदु है, ऑरिजिन बिंदु है, इनसे किसी बिंदु की दूरी बराबर होती है x² + y²। अब आप समझ गए होंगे, x का मान आप कितना रखेंगे 6 और y का 8, जो मान आपका दिया गया है। -6 का वर्ग कितना 36 और 8 का 64 इक्वल टू √100। अब 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो आंसर आएगा 10। आपका जो 10 नंबर है 10 का, ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, इसमें आपको दिया गया है, ध्यान देखना, यहाँ दिया गया है 1 - sin² θ अपान cos² θ इक्वल टू tan θ। तो थीटा का मान निकालना कितना सिंपल है, आप ध्यान दीजिए। 1 - sin² θ मतलब क्या होता है cos² θ बटे नीचे cos² θ दिया गया है, ये बराबर है tan θ, ध्यान देना। अब cos² θ बटे cos² θ माने 1 इक्वल टू tan θ। अब आपको ये पता करना है वो tan का कौन सा थीटा है, कौन सा कोण है जिसका मान 1 होता है। tan 45 का मान 1 होता है, तो आप यहाँ पर थीटा का मान 45 आ जाएगा। आपका आंसर होगा 45, जो भी आंसर होगा आप यहाँ पर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 9 और 16 हैं, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करो। अब आपको कल वाले या पहले वीडियो में बताया गया था, अगर त्रिभुज समरूप हैं तो एरिया A1 A2 ये बराबर होगा h1² बटे h2², ठीक है। अब A1 A2 आपको दिया है 9/16 इक्वल टू h1² अपान h2², ठीक है। अब आप वर्गमूल लीजिए, तो वर्गमूल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3/4 इक्वल टू h1/h2, ये आपका हो जाएगा 3:4, ये आपका आंसर होगा। 3:4 कौन, बी आपका ऑप्शन है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1B, इसमें आपको 4 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का है। देखिए क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, परस्पर अंतः स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 3.5 और 2.5 सेंटीमीटर हैं, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करो। ये आप जानते हैं।
अंतःस्पर्शी वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी बराबर होता है उनकी त्रिज्याओं का अंतर। आप त्रिज्या का अंतर कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। 3.5 माइनस 2.5 इक्वल टू आंसर आपको 1 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 2। दो बिंदु हैं, ए है -6 and 5, बी में -2 and 3। इनको जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु का निर्देशांक है, ये आपका पी है मध्य बिंदु, a/2 और 4 दिया है। तो ये ए क्या है आपको निकालना है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे a बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, ठीक है। अब a बराबर, अब a/2 है यहाँ पर, a/2 बराबर x1 के मान कितना -6 और प्लस -2, ठीक है। ये कितना हो गया /2 हो गया। तो a/2 बराबर -8/2, 2 निकाल दीजिए, a का मान 8 आएगा, यही आपका इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज ABC में AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन CB का वर्ग। तो कारण सहित लिखो कि क्या त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है या नहीं है। हाँ है। कारण क्या है, जिस किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योगफल सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए वह त्रिभुज समकोण होता है, अतः यह समकोण त्रिभुज है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें ये त्रिभुज आपको दिया गया ABC, BC का कोई बिंदु D है, ठीक है। आपको BD का मान यहाँ 3 दिया गया है और पूरा BC का मान 7 दिया गया है। आपको निकालना है ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या। अब ध्यान देना, त्रिभुज ABD, ये छोटा का त्रिभुजी वाला, इसका आधार कितना है BD है और ABC का आधार कितना है BC है। दोनों के आधार अलग अलग हैं किंतु दोनों के शीर्ष बिंदु A है, माने ऊंचाइयाँ बराबर होगी। तो आप क्या लिखेंगे, अर्थात ये दोनों त्रिभुज समान ऊंचाई वाले त्रिभुज हो गए। तो समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों के अनुपात के बराबर होता है। आधार कितना है BD, सॉरी BP है, BP बटे BC। BP का मान आप क्या रखेंगे 3 और BC का 7, ये D है, ठीक है। आपको यह BD बटे BC करेंगे, 3/7 आपका आंसर आएगा। सिस्टमेटिक आपको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 4 मार्क्स का है। इसमें 3 क्वेश्चन हैं, आपको 2 करने हैं, आप उसे करके 2 नंबर 4 ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दी गई आकृति के आधार पे आपको कृति पूरी करनी है। आप देखिए कृति कितनी है, आसान है। यह देखा, थोड़ा ऊपर करता हूँ मैं, ये देखिए त्रिभुज ABC और EDC में, कहाँ ABC और EDC में कोण ABC कहाँ ये है, किसके बराबर है कोण EDC। यहाँ क्या लिखेंगे कोण EDC लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक 46 है। और कोण C बराबर कोण, ये देखो कोण C बराबर कोण C, क्यों, सामान्य कोण है, कॉमन एंगल है, ठीक है। इसलिए त्रिभुज ABC, नीचे देखा, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज EDC, ठीक है। कसौटी कौन सी है, कोक कसौटी, समरूपता की कोको कसौटी, ये आपका सवाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, दी गई आकृति में निरीक्षण करके निम्नलिखित कृति द्वारा अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण का मान बताइए। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया कृति में, यहाँ देखते हैं AC वृत्त का व्यास है, यहाँ पर देख रहे हैं AC व्यास है। M चाप, मेजरमेंट चाप AMC कहाँ है, नीचे ये चाप का मान कितना है 180 है।
ये चाप का मान 180 है, तो एंगल ए बी सी, ये देख रहे हैं एंगल ए बी सी, ये वाला कोण बराबर हो जाएगा हाफ चाप ए बी सी ना, हाफ चाप ए बी सी अंतर्लिखित कोण प्रमेय से। तो कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा, तो ए एम सी चाप जो कितना हो जाएगा 180, ठीक है। तो कोण ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 2 से कट कर देंगे ना, ये 90 आ जाएगा। आपको अंतर्लिखित कोण का मान 90 डिग्री आएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब थर्ड में क्या है, आपको एक रचना करनी है, कंस्ट्रक्शन करना। कैसे, एक एक स्टेप करते जाइए, इसमें जिससे लिखा गया है। सबसे पहले क्या करना है, ओ केंद्र वाला वृत्त खींचिए 4 सेमी का, हमने खींच लिया। ये केंद्र ओ है, इसका 4 सेमी का वृत्त है। वृत्त पर कोई बिंदु पी लेते हैं, यहाँ पर पी, यहाँ देखिए ये पी ले लिया। ओ पी खींचिए, ये ओ पी है त्रिज्या आपकी, ठीक है। अब क्या करना है, पी से लंब खींच, अभी इसी पी पर लंब खींचना, थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। यहाँ प्रकार रखें, एक चाप यहाँ, एक चाप यहाँ फिर प्रकार यहाँ रखेंगे, आधे से अधिक दूर लेकर एक चाप यहाँ, एक यहाँ, फिर यहाँ ये मिला देंगे, आपका चाप हो जाएगा। या आपने रचना में पढ़ा होगा, वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त पर दिए गए बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा रचना करना, इसका नाम यल कर दीजिए। ये हो गई आपकी रचना, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड बी। अब सेकंड बी में कुछ जानकारियां दी गई, आकृति आप देख लीजिए ध्यान से। ये यहाँ पर एक चतुर्भुज है जो कि चक्रीय चतुर्भुज है, पी का मान 110 है। आपको यक्स वाई का मान ज्ञात करना, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पर ये कोण यक्स और ये 110, ये कैसे हैं, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं। आप निकाल सकते हैं ना, कोण P प्लस कोण R इक्वल टू 180, माने 110 धन कोण X बराबर 180। क्यों आपने किया ऐसा, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो कोण X बराबर हो जाएगा 180 माइनस 110 बराबर 70। आपका X का मान आ गया। अब निकालना Y का मान। अब Y का मान निकालने के दो तरीके, एक तो X और Y रेखीय युगल कोण है, इसको आप निकाल सकते हैं। और अगर रेखीय युगल से नहीं निकालना चाहते तो किसी चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण उसके दूरस्थ अंतःकोण के बराबर होता है। मतलब ये y का मान p के बराबर होगा, y का मान p के बराबर मतलब 110 होगा। तो आप यहाँ पर इसी तरह से निकालेंगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण के नियम से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बिंदु A का मान 3 और 8 है, B का 9 और 3 है। इनको जोड़ने वाले रेखाखंड y किस अनुपात में ज्ञात करेगा। इसमें विभाजन अनुपात का सूत्र लगा करके आप इसका मान निकालें। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के O केंद्र वाला एक वृत्त खींचो, आप कर लेंगे। वृत्त के केंद्र से 5.7 सेमी की दूरी पर एक बिंदु लीजिए P। इस बिंदु P से स्पर्श रेखा खींचनी है, ये भी पिछले पेपर में आपका हो चुका है, कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, त्रिभुज एल समरूप त्रिभुज आर एस टी। एल का मान 3 है, एम का मान 4 है, एस टी बराबर 12 है। तो आर एस का मान आपको ज्ञात करना है। अब समरूप है ना, तो समरूप में आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, इसकी पहली भुजा एल बटे इसकी आर एस बराबर एम बटे इसका क्या होगी आर एस टी बराबर एल बटे आर टी। आप ये समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का नियम लगा करके इसमें तिर्यक गुणा करके इसका मान आप निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम आगे थर्ड ए में कृति पूर्ण करनी है। कृति सिंपल सी इसमें है, दी गई आकृति में एक वर्ग पी क्यू आर एस और टी केंद्र वाले वृत्त में अंतर्लिखित है। निम्नलिखित कृति द्वारा सिद्ध करो कि चाप पी क्यू बराबर चाप एस आर। ये देखिए सवाल यहाँ पे, चाप पी क्यू कहाँ है, चाप पी क्यू ये है इधर का, बराबर चाप एस आर आपको सिद्ध करना है। सिंपल सी बात है। देखिए चाप पी क्यू, यहाँ पर चाप पी एस और क्यू आर, दो चीज़ सिद्ध करनी है, पी क्यू बराबर पी एस आर और एस पी बराबर क्यू आर। अब सबसे पहले आप समझ लीजिए ये वर्ग है ना, तो वर्ग में
सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। जब ये सम्मुख भुजा बराबर है, लेकिन यही भुजा जो जीवा है, तो ये जीवा सर्वांगसम इसकी हो गई। तो सर्वांगसम जीवा माने जीवा पी क्यू बराबर जीवा यसार। तो जब जीवा पी क्यू यसार बराबर हो गई, तो सर्वांगसम जीवाओं के द्वारा अंतःखंडित चाप सर्वांगसम होते हैं। चूँकि जीवा पी क्यू बराबर जीवा यसार, इसलिए चाप पी क्यू बराबर चाप यसार। इसी प्रकार से आप पी एस और इसका कर लेंगे। ये कृति आप यहाँ पर पूर्ण कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पर सेकंड, माध्यिका एडी की लंबाई ज्ञात करो, आकृति पूर्ण करो। अब ये देखना ध्यान से, यहाँ पर ये त्रिभुज एबीसी है, आपको एडी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो एडी की लंबाई ज्ञात करने के पहले आप पर डी का निकालिए मान। डी कैसे निकालेंगे? जो डी है ना, ए बी और सी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के नियम से x1 + x2 बटे 2 y1 धन y2 बटे 2 ये सूत्र देखिए निकाल लेंगे। तो x1 का मान 5 है, x2 का 3 है, यहाँ पर है। तो x1 बराबर कितना हो गया 5 + 3/2 और y1 -3 + 5/2 आपका ये आ जाएगा 8, यह 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ d का मान 4 और 1 आ गया है। अब इस 4 और 1 को x1 y1 माना गया है, और ये वाले जो है ना इसको x1 x2 y2 मान लीजिए। तो आप इसके बीच दूरी का मान निकाल लेंगे। क्या सूत्र है? डिस्टेंस AD बराबर करणी में x2 - x1 + y2 - y1, इसको आप निकालिए आराम से। अब आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए दिया गया वो मानो वहाँ पर। अब क्वेश्चन थर्ड भी, सिद्ध करो कि समकोण त्रिभुज में शीर्ष बिंदु से कर्ण पर खींचा गया लंब रेखाखंड कर्ण द्वारा समविभाजित होने वाले रेखाखंड का ज्यामितीय माध्य होता है। इसे आयत बनाकर आप सिद्ध कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चतुर्भुज MRPN एक चक्रीय चतुर्भुज है। अगर R का मान दिया है, N का मान दिया है, RN का मान ज्ञात कर लेंगे। बहुत सिंपल था क्वेश्चन से आप कर लेंगे, क्योंकि जो ये R और N है ना, ये सम्मुख कोण है। आप सिंपली कर देंगे कोण R + कोण N बराबर 180। अब R का मान रख करके N का मान रख दीजिए। R N का मान रख निकालेंगे तो आपको x का मान आ जाएगा। जब x का मान आ जाएगा, उसी x का मान यहाँ और यहाँ रखेंगे, R N का मान आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, त्रिभुज PSC TSC समरूप है। PSE और TSV समरूप है, और त्रिभुज PSC का मान दिया है PS बटे TS बराबर 5/3। रचना करनी है। आप ध्यान दें, रचना आपका फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन नंबर सेकंड या फोर्थ लास्ट के जो क्वेश्चन आपको ऐसे दिखाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पॉसिबल नहीं है करना। देखिए पहले आप बना लेंगे PSC, या आपने बना लिया PSE, ठीक है। फिर रचना ऐसे करते हैं। यहाँ पर कितने खंड करेंगे? तो ज़्यादा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और नीचे ऊपर जो 5 है ना, 5 मिला देंगे यहाँ से। रचना आप जानते होंगे ना, यहाँ पर इस हिंट में इस रचना को बताया नहीं जा सकता है। आप करिए, नहीं आएगा तो इसका अलग से वीडियो बना के आपको दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है फोर्थ। आकृति में आपको दिया गया है, आपको BE EC का मान ज्ञात करना। किसका? BE और EC का। सिंपल सी बात है। देखिए ये समांतर इसके है, तो आप क्या करेंगे, ये बटे ये बराबर ये बटे ये। समरूप क्या बोलते हैं, समानुपात का मूलभूत प्रमेय से आप यहाँ पर BC का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे फोर्थ में। कोई 2 प्रश्न करने इसमें है, 4 नंबर क्वेश्चन होता है। त्रिभुज ABC में भुजा AB AC को क्रमशः बिंदु P और Q पर काटा गया है। सिद्ध करो कि ये तुम्हारा APQ बटे ABC बराबर, ये आपका पहले फर्स्ट जो रूल थे उसके आधार पर कर लेंगे, ये चूँकि बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हिंट मैं आपको दे दूंगा। चक्रीय चतुर्भुज है ABCD, दोनों विकर्ण परस्पर सर्वांगसम है। सिद्ध करो कि AD बराबर BC और AD समांतर CD। अब देखो पहला क्या सिद्ध करना आपको यहाँ पर है, AD बराबर BC, AD ये है और BC ये है, ये आपको बराबर सिद्ध करना है। कैसे होगा देखना। सबसे पहले
और इसमें आपको ये देखिए, ये बराबर दिया गया है, सुन लीजिए, ये बराबर दिया गया है, समांतर सिद्ध करना। तो जब ये जीवा बराबर इसके है तो चाप AD बराबर चाप BC होगा। तो चाप AD का अंतर्लिखित कोण ये है, यहाँ देख रहे हो ना ये, और चाप AD का ये है, चाप AD इधर है, इधर। तो जब ये कोण बराबर हो गए तो ये तो एकांतर कोण है ना, देखिए ऐसे। जब एकांतर कोण बराबर हो गए आप तो बता सकते हैं कि ये समांतर इसके। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये भी सवाल आपको बताया गया है, बड़ा सवाल है, 5 नंबर का पहले आता था, अब 4 नंबर का है। ये छोटा अगर नहीं आए तो इसको मैं वीडियो अलग बना के दूंगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में 2 क्वेश्चन है, एक करना है, 3 नंबर का है। इसमें करना क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे ये देखिए, आपको लेना है त्रिभुज, ये देख पहला, ये देखिए त्रिभुज CPA, त्रिभुज CPA और CQB, इसे समरूप करना है। पर सिंपल है, CPA का कोण P देख रहे हैं यहाँ पर है ये, और CQB का कोण Q देख रहे हैं ना ये दोनों बराबर हैं, 90-90 के हैं। एक ये दिखा देंगे, और कोण C बराबर C दिखा, कॉमन एंगल है, तो ये आपका ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। अब सुनो, जब ये त्रिभुज समरूप हो गया ना, तो आपको सिर्फ मान रखना है CP, देखो CP यहाँ पर CP बटे CQ बराबर PA बटे CQ बराबर QB, ये मान रख देंगे, तेरे गुणा कर देंगे, आपका ये आ जाएगा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। और रहेगी बात क्वेश्चन सेकंड में। सेकंड ट्रिग्नोमेट्री के कुछ पार्ट आपके एग्जाम में इस साल नहीं है, तो जो पार्ट कटे हुए हैं उसी का हिस्सा यहाँ पर दिया गया है, इसलिए इसको हम यहाँ पर नहीं बताएंगे, नहीं चर्चा करेंगे। आप पूरे सवाल सॉल्व कीजिए, 40 मार्क के क्वेश्चन हैं। जहाँ जहाँ पर सवाल कट हुए तो उसको मैंने निकाल दिया यहाँ पर। अब बाकी क्वेश्चन और जहाँ पर दिक्कत होगी उसे आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, तो वो एक्सप्लेन करके उस क्वेश्चन को हम आपको अलग से दे देंगे। तब तक तैयार कीजिए, रिपीट कीजिए, और अच्छे नंबर लेने के लिए दिल से तैयार हो जाइए। थैंक यू वेरी मच।